मैं न्यूज एंकर फरदीन शाह, आप देख रहे हो दर्पण की चमक मध्य प्रदेश न्यूज चैनल। आइए देखते हैं। मंदसौर विधानसभा क्षेत्र विधायक जगदीश देवड़ा प्रदेश मंत्री के क्षेत्र में शराब पीने से 11 लोगों की मौत होने से पुलिस प्रशासन जिला प्रशासन ने जिले के अनेक ढाबों पर तलाशी ली एवं अवैध ढाबों को तोड़े गए। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ चौधरी के मार्गदर्शन में जिला कलेक्टर मनोज पुष्प के मार्गदर्शन में कार्रवाई की जा रही है। आइए देखते हैं दर्पण की चमक मध्य प्रदेश, ब्यूरो मंदसौर, फरदीन शाह की रिपोर्ट।
बाद फिर वो नहीं आएगा। वो तो खेत में नहीं गिरा है, इधर खींच लेना, खेत में लगाया। मामला है उसमें अभी तक पुलिस की क्या कार्रवाई हुई है, कितनी एफआईआर लॉन्च हुई है, कितने लोगों को जो है ट्रैप किया है? जो मौतें हुई हैं उसके बाद पुलिस द्वारा इसमें एक एफआईआर रजिस्टर्ड किया गया, जिसमें 3 नामजद आरोपी हैं। उसमें से एक आरोपी पिंटू की गिरफ्तारी की जा चुकी है। शेष आरोपियों की हम तलाश कर रहे हैं। उम्मीद है कि हम शीघ्र उनकी गिरफ्तारी कर लेंगे। जो गिरफ्तार आरोपी है उसने एक और व्यक्ति का नाम बताया जिसकी तलाश हम कर रहे हैं। वो भी जिस दिन घटना हुई उससे पूर्व से ही वो फरार है। हमने उसके पूरे घर की तलाशी ली है और अभी भी हमारी कई टीमें उनकी तलाश में गए हुए हैं। उम्मीद है कि उनकी भी गिरफ्तारी करेंगे और सोर्स तक हम पहुंचने का पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं। सर अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है सर, कितनी पार्टियां बनाई है? एक गिरफ्तारी हुई है जो मैंने बताया, और बाकी टीमें जो हैं हमने बनाई हुई हैं। अलग ज़िले के सभी थाना प्रभारी को भी हमने लगभग यहाँ बुलाया है फोर्स के साथ, और जिस गांव का नाम आ रहा है वहाँ उस पूरे गांव की तलाशी भी हमने कल भी लिया था और आज भी हमने अभी पार्टी भेजी हुई है और गांव की हम पूरी तरह से सर्चिंग कर रहे हैं। सर पुलिस अवैध शराब माफिया की तरफ किस तरह से नकल कसने की? हमने जहाँ भी सूचनाएं मिल रही हैं पूरे ज़िले में हमने इसे कार्रवाई की है और काफ़ी अधिक संख्या में कल भी हमने 31 प्रकरण एक्साइज के बनाए और सारे ढाबे और जो भी सूचना मिल रही है कि किराने की दुकान और सब जगह में तलाशी की है और सभी को निर्देशित किया गया है कि किसी भी प्रकार से जो अवैध रूप से शराब बिकती हैं, चाहे वो ठेके से लाके बेची जा रही हों या अन्य प्रकार की शराब को लाके बेची जा रही हैं, रोका जाए। सिर्फ जो शासकीय जो दुकानें हैं वहीं से शराब का विक्रय हो ये सुनिश्चित किया जाए। सर गांव में या शहर जो हाईवे है इसके किनारे जितने भी ढाबे बने हुए हैं उन पर शराब अवैध रूप से बिकती है। इवन जो डायरी का सिस्टम है सर उसको लेकर कैसे दोस्त करेंगे सर? और उसकी सूचना अभी हम लोगों ने इकट्ठी की है और परसों रात में भी और कल भी हमने पूरे ढाबों की तलाशी ली है और हमने अपने जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, नेटवर्क है, उसको भी बढ़ाया और उसको सक्रिय किया हुआ है। पहले भी हमने किया हुआ है। इस पूरे अभियान में हमने 400 से ऊपर कार्रवाई की थी लास्ट महीने और अभी भी हमने फिर से इनको और अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के लिए लगाया हुआ है। जो भी सूचनाएं मिलेंगी किसी भी प्रकार से हम जो है शराब जो है अवैध रूप से बेचने नहीं देंगे। सर ये शराब से मृत्यु के बाद कितनी पुलिस की टीमें गठित हुई सर्चिंग चल रही है क्षेत्र में? जो एडिशनल एसपी हैं उनके नेतृत्व में हमने सभी राजपत्रित अधिकारियों को बुलाया। इसमें 6 एसडीपीज हैं और 12 या 13 थाना प्रभारी यहाँ पे भी आए हुए हैं और उन सबको हमने अलग अलग टास्क दिया हुआ है। एक हमारा ध्येय है कि आरोपियों की गिरफ्तारी प्लस सोर्स और जो गांव जिसके बारे में आया है कि वहाँ पे शराब का वहाँ पे काफ़ी स्टोरेज भी है और या निर्माण, तो उन सब की हम तलाशी ले रहे हैं।
बड़ी मात्रा में कोई अभी कोई कार्रवाई हुई सर अगर इस दरमियान? इस दरमियान जो आरोपी है उसका तलाशी ली थी, तो उसके द्वारा जो अवैध रूप से दुकान बनाया गया था उसे ध्वस्त किया गया। और इसके अलावा भी कोई मात्रा में शराब भी जब्त नहीं हुई, क्योंकि घटना जब इस प्रकाश में आई तब से वो सभी जो व्यक्ति इसमें शामिल होने की संभावना है वो उसी दिन से फरार हैं। ठीक है सर, ठीक। मामले में अभी तक क्या अपडेट है, किस तरह से आपकी जांच पहुंची है, कितने लोग अभी तक जो है मृत हुए हैं और कितना का ट्रीटमेंट चालू है सर? जांच की जा रही है और अभी ये कंक्लूजन निकालना कि जहरीली शराब से डेथ हुई है, ये थोड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि एक छोटे से इलाके में ही वो घटनाएं हुई हैं और जो 3 लोगों की डेथ हुई थी और 3 लोग जो सिद्धिविनायक में भर्ती थे उसमें से एक को कल उदयपुर रेफ़र किया गया था, उनकी डेथ हुई है। तो कुल 4 डेथ हुई है और 2 लोग सिद्धिविनायक में और 2 जिला अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं और उनकी स्थिति ठीक है। एक सिद्धिविनायक में 2 में से एक की तबीयत थोड़ी ख़राब है और एक रिकवर कर रहे हैं। सर जांच कहाँ तक पहुंची है? सभी बिंदुओं पर पुलिस के द्वारा भी और आबकारी के द्वारा भी जांच की जा रही है। जितने भी एप्रीहेंशन हैं उनका हम पूरी पारदर्शिता से और सख्ती से और तीव्र गति से जांच कर रहे हैं। जो लिकर के अस्थाई और ठेके हैं उन पर भी जांच कर रहे हैं, सभी पैचेस की जांच कर रहे हैं, उनके भी सैंपल ले रहे हैं। जो अनधिकृत तौर पर बेचने की सूचनाएं मिल रही हैं वहाँ पर भी हम जांच कर रहे हैं। और पूरे इस इलाके की, चूँकि पूरी जो घटना है वो एक छोटे से इलाके में पिपलिया मंडी से कनघट्टी और जो राजस्थान बॉर्डर का इलाका है, इसी पैच में से ये जो जितने भी बीमार आए हैं वो इसी से आए हैं। तो इस पूरे गाँव का हम सघन सर्वे भी करा रहे हैं। जो रेवेन्यू और आबकारी की टीम है, पुलिस की टीम है, वो गांव-गांव इस बात की तहकीकात भी कर रही है कि कोई और कहीं पर अगर इस तरह का कोई निर्माण हो रहा हो या कोई इसमें इन्वॉल्व हो तो उनकी सूचनाएं भी ले रहे और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कि इस तरह के कोई गतिविधियों में लिप्त हो या इस तरह की कोई सप्लाई की चीज़ हो तो उसका सेवन नहीं करें। अभी किसी कंक्लूजन पर निकलना जल्दबाजी होगी, लेकिन जितने भी एंगल हमको मिल रहे हैं और जितने भी कारण हो सकते हैं उन सभी पर सख्ती से और जल्दी से हम लोग जांच कर रहे हैं। एक्साइज की टीम भी कर रही है, पुलिस की टीम भी कर रही है, रेवेन्यू की टीम भी कर रही है और हमने विलेज लेवल पर जितने भी क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के लोग हैं जो कोरोना के काल में एक्टिव थे उन सभी को भी इसमें एक्टिवेट किया है ताकि लोगों को भी जागरूक किया जा सके और इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन भी किया जा सके। कोशिश हमारी पूरी है कि हम इसके पूरे जड़ तक जाएं और जो भी सोर्स है उसको डिटेक्ट करें ताकि इसकी कोई पुनरावृत्ति नहीं हो। सर कांग्रेस 11 का दावा कर रही है और इसमें पूरा इतना विरोधाभास क्यों है सर? क्यों आपके अंदर कितने 4 है सर? जो हम बता रहे हैं वो सूचनाएं को वेरीफाई करने के बाद, इलाज कराने के बाद और जिनके पोस्टमार्टम हुए हैं वो भी जानकारी है। वो जो सूची आप बता रहे हैं 11 की, उनको भी इंडिविजुअली हम उनके घरों पर जांच करा रहे हैं, देख रहे हैं, पता कर रहे हैं कि क्या कोई ऐसा उसमें हिस्ट्री है, कोई एविडेंस है। अदरवाइज़ इलाके में जो भी डेथ हो उसको इससे कोरिलेट करने की जो कोशिश है उसके कारण ये संख्या बढ़ सकती है। लेकिन जो भी सूची और जो भी नाम हमको जिस भी माध्यम से प्राप्त हो रहे हैं उसकी हम हिस्ट्री ट्रेस कर रहे हैं, उसके घर पर हम जानकारी ले रहे हैं और ये पता करके आपको जानकारी देंगे कि उनकी डेथ किस कारण से हुई। सर जो बता कि उनको कोई आर्थिक सहायता दी गई है? पात्रता के अनुसार जो संबल के हितग्राही हैं उनके हम 2 लाख रुपए की जो उनकी पात्रता है वो लगातार स्वीकृत कर रहे हैं। 3 लोग जो पहले जिनकी डेथ हुई थी उनको पात्रता थी और उनको स्वीकृत किया जा चुका है और जो भी अदरवाइज़ भी किसी भी डेथ में जो संबल के पात्र होते हैं उनको राशि स्वीकृत की जाती है। कोई और चीज़ की आवश्यकता होगी, कोई उनको मदद की आवश्यकता होगी, इलाज की आवश्यकता होगी तो हम लोग अन्य सोर्सेज से भी उनको मदद देने के लिए कृत संकल्पित हैं।